बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता, नई उमंगें, नई आरज़ुएँ, नई दुआएं और नई उम्मीदें और नया यकीन जो है वो लेके नया हफ्ता आ गया है। इसकी कैलकुलेशंस के लिए बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। सारे जो बुरूज हैं उनकी कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, हफ्ता कैसा रह सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा आप कि इस हफ्ते के लिए जो रंग हैं, रोशनी या खुशबू, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके लिए बात करेंगे। किन बीमारियों की पॉसिबिलिटी खुदा न खास्ता हो सकती है, सेहत के हवाले से वो बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। कॉम्प्रिहेंसिव एक कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस हफ्ते के लिए बात हो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से। इसके अलावा ये चैनल आपका अपना है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आपको आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप पसंद फरमाएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप शेयर करना चाहें, वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कर लीजिए। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें ताकि हमें काम को बेहतर करने में आप लोगों की तरफ से हेल्प मिल सके। इसके अलावा ये दो नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप अपने ज़ाती हवाले से कोई कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की लेना चाहते हैं, रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक से अपने कोई समाजी मसाइल हैं, कोई आपके नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहें, कोई सोल्यूशन की तरफ जाना चाहें, तो उसके लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आप अपनी बुक कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर कॉल करके। और उसके बाद ये है कि जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक फ़ी है वो आपने पे करनी है और फिर कंसल्टेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से। और अगर आप सिर्फ कुरान पाक के हवाले से कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाहते हैं अपने नाम के हिसाब से, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद मुझे यही है कि एक अच्छी इनपुट जो है वो मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से आपको कंसल्टेशन की शक्ल में दे सकूं। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज या सितारा या ज़ोडिएक साइन जिसको हम कहें वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा। मीज़ान उर्दू, अरबी, फ़ारसी और लिब्रा इंग्लिश में। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का। इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, जो भी आपका जेंडर है, अगर आप इस अरसे में पैदा हो चुके हैं तो फिर आप समझ लें कि बुर्ज मीज़ान आपका बुर्ज है जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा वीनस है, या वो ख़वातीन व हज़रात जिनके नाम रे, ते और तोए से शुरू होते हैं, वो अफराद जो हैं ख़वातीन हज़रात वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनका बुर्ज भी मीज़ान होगा, क्योंकि जो बुरूज से मंसूब हरूफ हैं उनसे अगर नाम रखे जाए तो इम्पैक्ट जो है वो बड़ा अच्छा आता है। अगर तारीख का हिसाब सही हो और उस हिसाब से बुरूज से मंसूब हरूफ से नाम रखे जाएं तो मल्टीपल पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो आता है। अच्छा, जुमे का दिन इससे मंसूब है, जुम्मतुल मुबारक का दिन, और दिन सारे बेहतरीन दिन है मेरे प्यारे रब के। 6 इसका नंबर है, लकी नंबर, और इससे जो रिलेटेड रंग है वो लाइट ब्लू, स्काई ब्लू है, या पैरेट ग्रीन कलर जो है वो कलर जो है इससे मंसूब है। ये जो रंग होते हैं ना ये शख्सियत के ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। वो कैसे डालते हैं कभी कोई वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कलर्स और उनके इफ़ेक्ट्स कैसे कैसे जो हैं वो शख्सियत के ऊपर पड़ते हैं, किन किन चीज़ों को कवर करते हैं अल्लाह की रज़ा से, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। वो जेमस्टोन्स जो आपकी तकदीर तो यकीनन तब्दील नहीं कर सकते सिवाय मेरे प्यारे रब की तकदीर का। खालिक भी वो, मालिक भी वो, हर चीज़ का, और वो उसको तब्दील करना चाहे तो वो कर सकता है। पत्थर जो हैं वो दवाई के तौर पे अगर आप करें और अल्लाह ने अगर शिफा रखी है आपके लिए तो आप ओपल और सफ़ेद पुखरात जो है वो पहने। अगर अल्लाह ने चाहा तो जो इससे रिलेटेड मैटर्स हैं वो आप के जो है वो
अल्लाह ताला ठीक करेगा इंशाल्लाह ताला। सर एक मिनट रुकना मेरा, एक टॉपिक आ गया ध्यान में, यहाँ से दोबारा शुरू करने लगा हूँ, ठीक है? ओके, अब चलते हैं जनाब, आपकी जो इस हफ्ते की रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। लिब्रा वाले, ये आपने याद रखना है कि लिब्रा जो है ना, ये एयर एलिमेंट है, यानी ये बादी बुर्ज है, बादी कहते हैं ना। अच्छा, इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन है, अगर आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमन हैं, आप जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है लिब्रा। दूसरों के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी इस महीने में, सॉरी इस हफ्ते में, वो महंगी पड़ सकती है, अल्लाह ना करे। और जो लोग हैं ना आपके करीबी भी हैं इवन, तो उनको अपने मामलात खुद हल करने दें। अच्छा, बुध वाला दिन जो है ज़रा इम्पोर्टेंट है, मगर उसके अंदर रीडिंग जो आती है ना कि फजूल टाइम जो है ना, वो आप उसमें बुध वाला दिन गुजारते हुए नजर आएंगे लिब्रा वाले ख़वातीन और हज़रात। बहरहाल अवॉइड करें फजूल कामों में, फजूल सोचों में रहने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसको कोशिश करें कि पॉजिटिवली इसको जो है वो आप यूटिलाइज करें इस दिन के टाइम को। अच्छा, बुध वाला दिन है जिसमें जो सेकेंड हाफ ऑफ द डे होगा उसमें किसी इम्पोर्टेंट बंदे या बंदी से आपकी मुलाकात होगी। और इस वीक के अंदर ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो अपना तबादला करवाना चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट्स के मामले फंसे हुए हैं, तो वो इस वीक में अपने जो आला अफसरान है ना उनकी हिमायत हासिल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जुमेरात को शादीशुदा जो मीदान ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आ सकता है कि जिसकी वजह से ससुराली मामला जो हैं वो किसी नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो आप कोशिश करें कि रिफ्रेन करें, और अगर वीडियो देखी है तो फिर इस टाइम को जहन में रखें कि जुमेरात का दिन जो है वो ऐसा खुदा न खास्ता हो सकता है। अच्छा, जुमे वाले दिन जो है बच्चों की सेहत की तरफ खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी आपको लिब्रा वालों। इनके खेल कूद पे नज़र रखें, खुदा न खास्ता चोट लगने का अंदेशा है। अच्छा, अगर आप लोग ड्राइविंग करते हैं तो एहतियात से करनी है, अल्लाह ना करे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। और जो बेरोज़गार अफराद हैं उनका मसला अल्लाह ताला हल फरमाएगा इंशाल्लाह ताला, बेहतर रोज़गार अता करके इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पे और कहूँगा कि अगर आप कोई मुलाजमत तलाश कर रहे हैं, अच्छी हाई प्रोफाइल या मिडिल मैनेजमेंट से ऊपर की जो मुलाजमत है, वो किसी बंदे ने जिसने ताउन का वादा किया हुआ उसके ताउन से अल्लाह की मेहरबानी से आपको ये काम आपका जो है ना वो होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा, फिर कारोबारी अफराद जो है उनको चाहिए कि जो कर्ज है ना वो खाम मत लें, क्योंकि लॉन्गर रन में जाके वो चीज़ तंग कर सकती है। कोशिश करें, सोचें एक दफ़ा कि वाकई ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो उससे आपने परे रहना। अच्छा, इस हफ्ते जो है मतलब आप पे देखिए ऑलरेडी कर्ज अगर है तो इस हफ्ते भी आपने गुरेज ही करना है। अच्छा जी, इसके अलावा बच्चों के साथ जो है सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाएंगे और मुलतवी कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। रीज़न उसकी जो है कि जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इस तरह से बता रही है, इस तरह बताती है। अच्छा, ये है कि नज़दीकी शहर में अगर जाते हैं काम के सिलसिले में, बिजनेस है, जॉब है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अवॉइड करें इस वीक में, क्योंकि उससे उलझने जो है खुदा न खास्ता वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और हेल्थ में कंधे का जो दर्द है ना वो नुमाया तौर पे आपको लाहक खुदा न खास्ता हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जो सदकात हैं वो तो आपने देने हैं मुस्तहिकीन को, खाने पीने की अशिया हैं, और इसके अलावा जो भी आप मतलब कुछ अच्छा अनाज के लेवल पे किसी के लिए कर सकें वो ज़रूर करें, उसको शर्मिंदा किए बगैर। इसके अलावा
मैं आपको ये बताता हूँ कि इस हफ्ते का जो बेस्ट मैच है ना लिब्रा के लिए, वो कैंसर है। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मंगनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप्स के हवाले से बेस्ट मैच जो है वो कैंसर का है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, आपका जो रंग इस हफ्ते बेहतर आपके लिए है वो पर्पल कलर है, जामनी कलर। जो लिब्रा वाले हैं उनको चाहिए। वैसे ओवरऑल तो इनका ब्लू और पैरेट ग्रीन है, लाइट ब्लू और पैरेट ग्रीन, मगर इस वीक में जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उनको बैलेंस रखने के लिए अल्लाह के हुक्म से एक तो दुआ है, इबादत है, और ये कलर भी जो है आपने पर्पल ये पहन के रखना है। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अल्लाह ताला कैसे आपके हक में इंशाल्लाह लेके आता है। अच्छा जी, अब सदकात का तो खैर मैंने बता दिया सारे। सदकात का आपने आई थिंक बता दिया, 9.25 मिनट की वीडियो हो गई है। अच्छा, आप इसको कंप्लीट करें, उसको देख लेते हैं। अच्छा, पढ़ने के लिए जनाब मैं आपसे भी यही अर्ज़ करूँगा कि पहले तो अल्लाह ताला के साथ रिलेशन अपने ठीक रखें, उसकी मखलूक के साथ सही सलूक करें, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या अल्लाह या रहीमों की 3 तस्बीहें जो हैं अगर कर लें तो हफ्ता पूरा सुकून में इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज सितारा या ज़ोडिएक साइन है वो बुर्ज अकरब है, यानी स्कॉर्पियो। सॉरी, स्कॉर्पियो का जो अरसा है वो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इन तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मार्स यानी मरीख है। और अगर आपके नामों के जो पहले पहले हरूफ हैं वो नून और ये हैं, तो तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका ताल्लुक बड़ी हद तक बुर्ज अकरब से है, तारीख पैदाइश आपकी कोई भी है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी जो वीडियोस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो यही कहता हूँ कि जो नाम के पहले हरूफ हैं जो बुर्ज से मंसूब हैं उनके साथ नाम रखा करें, नामों का असर बहुत गहरा होता है। बहरहाल अकरब के लिए जो हरूफ हैं वो नून और ये हैं। अच्छा, इसका जो दिन है, जो दिन सारे बेहतर होते हैं, बेहतरीन अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मंगल का दिन है और इसका लकी नंबर जो है वो 9 है, और रंग जो है वो सुर्ख और किरमजी हैं जो आपकी शख्सियत पे बहुत अच्छा असर डालते हैं। ख़ास तौर पे जो अकरब वाले हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जो एरीज वाले हैं उनके लिए भी यही रंग है। और जो पत्थर, कीमती पत्थर आपकी तकदीर को तो तब्दील नहीं कर सकते, मगर आपके जो दीगर मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, नफ्सियाती मामलात हैं और ज़िंदगी के जुड़े हुए मामलात हैं, उनके अंदर दवाई वाला इफेक्ट जो दे सकते हैं, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर ये बतौर दवा आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। फिर याद रखिएगा, तकदीर नहीं तब्दील होगी, सिर्फ ये है कि अल्लाह का अगर हुक्म है तो सेहत के मामला जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं। वो पत्थर हैं मरजान और गार्नेट। और ये जो बुर्ज है ये आबी बुर्ज है, वाटर एलिमेंट है इसका। अब हम देखते हैं जनाब इस हफ्ते की जो रीडिंग्स हैं आपकी अकरब वालों की, स्कॉर्पियो वालों की, वो क्या कहती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, कि कोई शक की बात नहीं है कि तदबीर से जो बिगड़ी हुई बात है वो बन सकती है अगर अल्लाह का हुक्म हो तो, ठीक है। और सिर्फ ये कि सच्चे दिल से आपने कोशिश करनी है, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। आप लोगों के हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं जितना आप समझते हैं। स्कॉर्पियो वाले, इस हफ्ते जिस दोस्त से आप अपने लिए कॉपरेशन चाहते हैं किसी भी मामले में, वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। और ये देखिए कि ये जो रीडिंग है ये सबके लिए अपने हिसाब से आप देखिए कि बिजनेस में हैं, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, ये सब के लिए कलेक्टिवली रीडिंग में दे रहा हूँ। आप अपने अपना जो वॉक ऑफ लाइफ है, जो जिस शोबा जिंदगी से आपका ताल्लुक है, उस हिसाब से देखिए। अच्छा, बुध वाले दिन आपका इंशाल्लाह एक रुका हुआ अहम काम जो है अल्लाह ताला वो करवा देगा। और जो लोग हैं ना विरासत से रिलेटेड मामलात में, तरके से रिलेटेड मामलात में इन्वॉल्व हैं, कोशिशें करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, इस वीक में वो कोशिशें आपकी रंग लाना शुरू करेंगी इंशाअल्लाह ताला। और इस हफ्ते फैसला हो जाएगा कि आपके हक में क्या चीज़ आ रही है।
और इसके अंदर ये देखिएगा कि किसी बुजुर्ग की जो है ना गुडविल, खुशनुदी वो शामिल होगी इंशाअल्लाह ताला। और नौजवान जो हैं, अकरब लड़के और लड़कियां यंग जो हैं, वो मेल मुलाकात में एहतियात करें, बदनामी का खदशा है खुदा न खास्ता। जुमे वाले दिन आपकी शिरकत किसी तकरीब में, अच्छी पॉजिटिव तकरीब में होती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि जब आपने इस वीक में अपने व्यूज़ शेयर करने हैं, तबादला ख्याल करना है, तो आपने दूसरों का ख्याल भी लाजमी रखना, उनको भी मौका देना है, उनके मफादात को भी आपने नज़र में रखना है। सैटरडे का दिन जो है काफ़ी अहम होगा, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते जो आपके समाजी ताल्लुकात इस्टेब्लिश हुए थे, उनको बहाल रखने के लिए ख़ास हिकमत अमली आपको इख्तियार करनी पड़ेगी। और पड़ोसियों के मामलात में दखल अंदाजी जो है वो बड़ी अजीब सी ना, फ़नी सी सिचुएशन जो है वो आपके लिए पैदा कर सकती है, तो बेहतर है कि उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। हाउस वाइफ जो हैं, उनकी मसरूफियात जो हैं वो अपने घरेलू अमूर में वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला खैर के साथ। गैर शादीशुदा अफराद की जो बातचीत का सिलसिला जहाँ से टूटा था अकरबी अफराद का, वहाँ से इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होगा और पॉजिटिविटी की तरफ जाता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीक में आपको अगर स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, कोई नई नई बातें आपको सुनाते हैं, कोई आपको कहते हैं कि जी ऐसे है, ये है, उनकी बातों पे मुकम्मल यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह फटक करें, छानबीन करें, उसके बाद जो है बिलीव वाला सिस्टम चलाएं। कोई शख्स अगर आपको वर्गलाने की कोशिश करे, चाहे फैमिली का हो, चाहे कोई दोस्तों में हो, तो उस चीज़ में आपने नहीं आना। और बाकी ये कि इतवार वाला दिन जो है वो माइंड योर ओन बिजनेस वाला दिन है, किसी के पंगे में, किसी के प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरों की जो जिम्मेदारी है ना वो उठाने से आपने गुरेज करना है। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको ख़ास एहतियातों की जो है वो ज़रूरत है, यानी मेडिसिन से रिलेटेड है, आपकी डाइट से रिलेटेड है, ख़ास एहतियात जो है आपने करनी है। अच्छा, अब इस हफ्ते में जो बेस्ट मैच है स्कॉर्पियो का रिश्ते के हवाले से, चाहे वो कारोबारी है, शादी का रिश्ता है, या मतलब दोस्ती है, वो आपको बेस्ट मैच इस वीक में मिलेगा एक्वेरियस के साथ, और टॉरस के साथ। टॉरस के साथ बेस्ट मैच आपका जो है वो बनता हुआ नजर आता है। तो अल्लाह ताला खैरियत वाले मामला करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते में आपने करना ये है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो खुदा न खास्ता अराइज होती हुई नजर आती है, तो आपने इस कॉम्प्लिकेशन को ओवरलुक नहीं करना, आपने फौरी तौर पे डॉक्टर के साथ जो है कांटेक्ट करना है। अल्लाह ताला मामला ठीक रखेगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीक में आपने कोशिश ये करनी है कि रेड कलर जो है वो डोमिनेंट रहे आपकी इस वीकली रूटीन्स के अंदर। वो चीज़ बेहतरी की तरफ आपको बहुत सारी चीज़ों में लेके जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि रंगों का इफेक्ट जो है वो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सदकात की जनाब। तो सदकात में सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अनाज का सदका जो है ना वो हशरातुल अर्ज़ हैं उनको दें, जानवर, चरंद परिंद, आबी मखलूक खुराक उनको जो है वो आप अल्लाह के हुक्म से फराहम करें। इसके अलावा दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को देखें जो मुस्तहिक है उसकी हेल्प करें, अनाज जो है वो दें। और जिसको भी दें सदका बता के दें, उसको बताएं कि जी ये सदका है, आप प्लीज़ इसको कबूल कर लीजिए। पढ़ने के लिए आप लोग पूछते हैं तो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले तो अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, क्रिएटर के साथ, गॉड के साथ, जिस मज़हब, जिस मसलक, जिस फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ उसके साथ ठीक रखें, क्योंकि वो ही है जो यहाँ काम आता है, वही है जिसने अगले जहान में काम आना है, और काम आना है उसने। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली पाक ज़ात है। आपने अपनी नमाजें, इबादत, मेडिटेशन जो हैं इनको ठीक रखना है। इसके अलावा आपने करना ये है कि या अल्लाह या वारिसो, इसकी तस्बीहात जो हैं आप 3 हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कीजिए। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने नेक मकासद की दुआ करें, और यकीन रखें कि अल्लाह ताला जो है वो आपके नेक जायज़ मकासद को, ये जो आप अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना की तस्बीह करेंगे, इसकी बरकत से अल्लाह पाक खैरियत वाले मामलात करेगा इंशाअल्लाह।
जी नाज़रीन, अगला जो बुर्ज है हमारा वो है बुर्ज कौस। अरबी, उर्दू, फारसी में और इंग्लिश में ये है सेजिटेरियस। इसका जो अरसा है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का जो है वो शुमार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हजरात या जो भी आपका जेंडर है इस अरसे में पैदा हुए उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज कौस के साथ, यानी वो सेजिटेरियस है। और सेजिटेरियस का जो हाकिम सैयारा है वो मुश्तरी है, जुपिटर। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि जिन अफराद का नाम एफ से या फे से शुरू होता है ना, उनका ताल्लुक जो है वो भी सेजिटेरियस से होता है। बहुत सारी चीज़ें सेजिटेरियस की जो हैं खवास जो हैं वो फे के नाम वालों में भी शामिल होती हैं। तो नाम रखते वक्त एहतियात करें, जो तारीख है उसके हिसाब से कोशिश करें कि उस हर्फ से नाम रखें। जुमेरात का दिन इससे मंसूब दिन है, सारे दिन बेहतरीन दिन मेरे रब के। 3 नंबर इसका लकी नंबर है और इससे मंसूब रंग जो है वो है ग्रीन, सब्ज रंग। और रंग अगर आप पहनते ना अपने सितारे, अपने बुर्ज, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हफ्ते में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे सेजिटेरियंस जो है अगर सब्जियां खाते हैं तो हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है। सब्ज़ी है, फिर सब्ज़ रंग के कपड़े हैं, फिरोज़ा अगर आप पहनते हैं तो रूहानी मामला जो है, क्योंकि ये जुपिटर के अंडर आते हैं, रूहानियत की तरफ होते हैं बहुत ज़्यादा। रूहानी मामलात में अल्लाह ताला जो है ना, अगर उसका करम हो तो फिर फिरोज़ा पहनने से ना स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी जो है वो बढ़ती है। सेजिटेरियस जो है ये आतिशी बुर्ज है, फायर साइन है। अच्छा, इसकी जो कैलकुलेशन है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। रीडिंग जो है वो ये है कि पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, जॉब वाले हैं, आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, शादी होने वाली है, कुछ है, ये सब आपके लिए रीडिंग है सेजिटेरियंस के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूँगा जनाब कि आपने जो मंसूबा बना लिया है उसके बारे में दूसरों से भी राय ले लें और अपना जो इत्मीनान है वो करें, उसके बाद एग्जीक्यूशन की तरफ जाइएगा। बुध वाले दिन जो है अगर आप कोई बिजनेस एग्रीमेंट, कोई नई जॉब का एग्रीमेंट करना चाहें तो बुध वाला दिन जो है वो बेहतर दिन है। एनर्जीज उसके अंदर आपको प्लानिटरी एनर्जीज जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे सपोर्ट करती हुई अल्लाह के हुक्म से नज़र आती हैं। बुध वाले दिन ही जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए पार्टनरशिप से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको निपटाने के लिए शाम का जो वक्त है वो ज़्यादा बेहतर वक्त है। सॉरी। अच्छा, ऐसे अफराद जो अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाके मतलब रहने का, सुकूनत इख्तियार करने का, इमिग्रेशन का सोच रहे हैं तो वो अपने मकसद में अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं आपके सेजिटेरियंस के, वो इस हफ्ते में पॉजिटिव होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सेजिटेरियन वुमेन जो हैं, ख़वातीन जो हैं, उनको थोड़ा सा ज़ायद अखराजात से ना वास्ता पड़ सकता है। ख़ासतौर पे आप समझ लें कि अपनी जो फैमिली है उससे रिलेटेड मैटर्स में या अपने दोस्त अहबाब हैं उन पे अखराजात जो हैं वो होते हुए नज़र आते हैं। जुमेरात का दिन जो है वो शॉपिंग आप कोशिश करें, जुमेरात को अवॉइड करें, नामुवाफिक दिन है, कोई ख़ास फेवरेबल दिन नहीं है, इसलिए घर पे वक्त जो है वो आप गुजारें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो है ना शीर खार बच्चे, उनकी जो माएँ हैं वो बच्चों की सेहत पे तवज्जो दें। और आपको ना सेजिटेरियस वालों को करीबी शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। जुमे वाले दिन जो है घर में आपके बिन बुलाए मेहमान जो हैं वो आ सकते हैं, मुतवक्का है, आप एक्सपेक्ट करें जुमे वाले दिन। और अपने जो माली अमूर हैं उनको बेहतर बनाने के लिए आपने जो मंसूबे बनाए थे, बना रहे हैं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए अपने मौजूदा वसाइल पे नज़रसानी करें, देखें कि क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगी ताकि मुमकिन रुकावटों से निपटा जा सके। इस वीक में गौर व फिक्र जो है वो करना है इससे रिलेटेड चीज़ों पे। हफ्ते वाले दिन जो है आपका समाजी तकरीबात में शिरकत करना, उसके बाद रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना, ये एक बेहतर दिन है इस हवाले से। और गैर शादीशुदा अफराद जो हैं
उनकी जो बातचीत चल रही थी वो किसी भी अननोन रीज़न या रीजंस की वजह से डिले का शिकार होती हुई नजर आती है। अच्छा, अगर आपकी पैदाइश जो है, सेटेरियस वाले जो सुन रहे हैं, अराउंड अगर 12 नून दोपहर 12 बजे के करीब की पैदाइश है, तो इस हफ्ते आपको अचानक दौलत मिलने का, एडिशनल इनकम का, रुपए पैसे का इम्कान है। और प्राइस बॉन्ड्स वगैरह जो लोग लेते हैं सेजिटेरियंस, 12 बजे वाली बात वही है कि अगर आपकी पैदाइश 12 बजे के वक्त ही है, प्राइस बॉन्ड से भी आपको अल्लाह ताला फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। दूर पार के किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है और घरेलू मामलात उसके साथ जो है वो आप ज़ेर बहस जो है वो ला सकते हैं। बाकी सेहत का ख्याल आपने रखना है, मसाने की तकलीफ खुदा न खास्ता होने का अंदेशा है। इसके अलावा भी मैं आपको ये कहूँगा कि जिगर का भी जो है ना ख्याल वो आप लोगों ने रखना है। इसके अलावा जो आपका बेस्ट मैच है इस हफ्ते का सेजिटेरियंस का, वो है एक्वेरियंस के साथ। एक्वेरियंस वाले जो हैं उनके साथ शादी के हवाले से, रिश्तेदारी के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, बिजनेस पार्टनरशिप के हवाले से सेजिटेरियंस के लिए इस वीक जो है एक्वेरियंस जो है वो बेहतर नजर आते हैं। इसके अलावा जो रंग है इस हफ्ते का वो ब्लू है आप लोगों के लिए। ब्लू कलर आपने ज़ेब-ए-तन करना है। कोशिश करें कि अपनी बेड शीट्स जो हैं वो, या ब्लू कलर की जो लाइट है वो आप यूज़ करें, तो आपको ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी जो सुकून है वो अल्लाह ताला नसीब करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो पढ़ने के लिए आप जो सदकात का आप पूछते हैं, सदकात में आपको ये बता देता हूँ कि अनाज से रिलेटेड सदकात जो है ना वो मुस्तहिकीन में तकसीम करें। जो भी आपकी तौफीक है, इस्तेदाद है, हशरातुल अर्ज़ से लेके इंसानों तक जो है, जो भी इस्तेदाद तौफीक है वो रिस्क वाली चीज़ें जो हैं वो आप तकसीम करें। और सदका जब भी दें बता के दें, तभी सदका जो है वो असर करता है। अब हम बात करते हैं जनाब, आपने पढ़ना क्या है, तो पढ़ने से पहले अल्लाह के साथ, क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ अपने रिलेशंस को बेस्ट बनाएं, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके। चरंद परिंद, हशरातुल अर्ज़, इंसान, सब उसकी मखलूक है, बेहतर से बेहतरीन सलूक करें, अल्लाह ताला राज़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जिस मज़हब से, जिस फ़िरके से, जिस मसलक से आपका ताल्लुक़ है, आप अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, अपना कॉन्टैक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है वो सही रखें। और इसके अलावा नमाजें, इबादत, अपनी जो आपकी मेडिटेशन है उनको भी इंटैक्ट रखें। और पढ़ने के लिए आपने करना ये है कि या अल्लाह या गफ़ारो, ये आपने पढ़ना है हर फ़र्ज नमाज के बाद 2 तस्बीहात अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन आप कहें, वो है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का अरसा जो है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का है। इसका मतलब ये है कि वो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, जो भी आपका जेंडर है, इन तारीखों में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जद्दी है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और जिन लोगों के नाम ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, खे और जीम से शुरू होते हैं वो भी बुर्ज जद्दी हैं। और इसका एक और मतलब भी है कि जो बच्चा या बच्ची दुनिया में नया आ रहा है उस, और इस बुर्ज के तहत, मिसाल है जद्दी के तहत पैदा हो रहा है, तो आपने बच्चों या बच्चियों के नाम ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, खे, जीम से रखते हैं। ठीक है, ये नंबर, ये डिजिट्स जो हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये ऊपर चल भी रहे हैं, इसको रखें, क्योंकि नाम अगर सही रख लेते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं ज़िंदगी के अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि अल्लाह का हुक्म ही नहीं होता कि आप पे मुश्किल जो है वो आए किसी हवाले से। हाकिम दिन जो है इसका, ये मनसूबी दिन है, वो हफ्ते का दिन है, और दिन जो है वो सारे बेहतरीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। 8 इसका जो है वो लकी नंबर कह लें। और दूसरा, इससे जो मनसूब रंग हैं, वैसे इस हफ्ते के रंग भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ओवरऑल कहा जाता है कि खाकी, नीला और स्याह रंग जो है वो कैप्रिकॉनियंस को ज़्यादा पहनना चाहिए,
क्योंकि सूट करता है आपको हर लिहाज से अल्लाह ताला के हुक्म से। और अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये जो कीमती पत्थर है ना, स्याह अकीक और नीलम, तो ये आपकी जहनी जिस्मानी जो सेहत है उसको अल्लाह के हुक्म से बेहतर से बेहतरीन की तरफ भी लेके जा सकते हैं अगर अल्लाह का हुक्म है तो। ये अर्थ साइन है, यानी खाकी बुर्ज है, और इसका जो हफ्ता है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ जनाब। होता ही है कि कई दफ़ा, बल्कि हाँ, अनहोनी जो है ना वो होके रहती है। बाकी कहते हैं जो होना था वो हो गया, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये है कि पछताए ना, प्लानिंग दोबारा से करें। इस हफ्ते में अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है कि आप जो पास्ट में ऐसी गलती कुछ हुई है जिससे प्रॉब्लम आई है आपको, तो इस वीक में कुदरत फिर मौका दे रही है कि ऐसी गलती का इर्तिकाब भी ना करें और प्लान करें कि चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक नए दोस्त से आपकी जो है ना वो मुलाकात करवाई जाएगी, आपको तारुफ करवाया जाएगा आपका उससे, और मतलब वाइस वर्सा। अच्छा, अब आपने करना ये है कि दोस्तों के साथ कोई अगर आप स्टेप ले रहे हैं ना, बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब करनी है, या कोई मामलात हैं, तो दोस्तों से मशवरा जो है वो आपने सलाह मशवरा ज़रूर करना है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप अपना कई लोग तो है ना तबादला करवाना चाहते हैं, कई तबादला रुकवाना चाहते हैं, तो जुमेरात वाला दिन जो है वो इस काम के लिए बेहतर है, आपको अल्लाह की मेहरबानी से फेवर मिल सकती है। अच्छा जी, अब बेरोज़गार अफराद जो हैं उनके लिए रोज़गार का हुसूल जो है वो इंशाल्लाह वो मुमकिन हो सकेगा। फिर जनाब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं उनको इस हफ्ते में बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा, और बहुत सारी जगहों से उनको वॉच किया जाएगा। कुछ नई ऑफर्स जो हैं वो भी आपके रास्ते में आती हुई इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा ये है कि हफ्ते का दिन जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में हिस्सा लेने का दिन है। ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या आप कोई घर बनवा रहे हैं पीछे से, तो इस वीक में आपको उसमें मौका मिलेगा कि आप शमूलियत अपनी इख्तियार करें। अच्छा, अब इसके बाद कागजात वगैरह जो हैं एग्रीमेंट्स के, उनकी जांच पड़ताल आपने करके साइन करने, किसी को अगर देने भी हैं तो मतलब सिग्नेचर्स और उनकी वेरिफिकेशन जो है वो कर लें। अच्छा, जो ज़मीन जायदाद का आपका मामला चल रहा है तो कागजात की जो जांच पड़ताल है वो अच्छी तरह करवा लें। इसके अलावा जनाब गलती जो है किसी भी किस्म की वो दोबारा होने के चांसेस हैं, तो आपने एहतियात करनी है इस लिहाज से कि प्लानिंग जो है और एग्जीक्यूशन वो सिमिलर पैटर्न के ऊपर होंगे तो वो बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर कोई ख़वातीन हैं डिवोर्स हैं तो उनकी दोबारा शादी के इम्कान जो है वो रोशन अल्लाह ताला करेगा, और इस बात का मुझे तो कभी इम्कान है कि रिश्तेदार जो हैं या रिश्ता जो है वो बैरून मुल्क से आपका आएगा, चाहे लड़की हैं लड़का हैं, चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। क्योंकि देखें ये साल जो है ना, मैंने वीडियोस की हैं आपके साथ, अगर बैक वीडियोस पे आप चले जाए तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का साल है बेसिकली, या बहुत हद तक मार्स। इसका मतलब है कि सैटर्न जो है ना वो इन कंसिडरेशन है, और उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी इंशाल्लाह। घरेलू माहौल के अंदर जो कशीदगी पैदा हो गई थी वो इस हफ्ते इंशाल्लाह दूर होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से घर का माहौल जो टेंस था पिछले कुछ दिनों से उसमें इंशाल्लाह खूबसूरती नज़र आएगी आपको। और अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आएंगे तो खंदा पेशानी से हम उनको लेंगे और आप उनकी खूब खातिर मदारत जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में कोई ना कोई अच्छी बड़ी रूहानी खुशी जो है अल्लाह ताला आपकी वो नसीब में करेगा इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे इस हफ्ते की जो शामें हैं ना वो अपने बच्चों के साथ गुजारने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ सदकात की तरफ। सदकात जो हैं हमेशा याद रखिएगा अपने से क्लोज लोगों को दिए जाते हैं,
जो डिज़र्व नहीं करते, जो ख़रीद नहीं सकते, उनका ख्याल रखें। रिस्क से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन उसका अगर आप सदका देंगे तो अल्लाह ताला की बारगाह में पता नहीं कितने गुना जो है उसकी कबूलियत हो जाएगी। इसी तरह जो चरिंद परिंद हैं उनका ख्याल रखें, उनकी ड्यूटी भी हमारे ज़िम्मे है, उनका ख्याल रखें, उनकी खुराक का और ये सारा। अच्छा, फिर पढ़ने के लिए जो आप पूछते हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि आप जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कांटेक्ट सही अमाल के ज़रिए वो रखें। नमाज अपनी जो है वो इंटैक्ट रखें, ज़िक्र अज़कार जो आप करते हैं वो इंटैक्ट रखें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, तो वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नमाज, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज के बाद भी एक आप बैठ जाएं, 500 मरतबा आपने या रब या रहीम जो है इसको पढ़ना है। और अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी जो है अगर पढ़ लें, या कोई सा भी दुरूद है वो पढ़ लें, तो वो बड़ी बेहतरी लेके आएगा। इस हफ्ते से ऑनवर्ड्स आगे जो हफ्ता आपका चलेगा ना, उसमें अल्लाह ताला और आसानी पैदा फरमाएगा। या रब या रहीम 500 टाइम्स आप इसको पढ़ें, और अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका और रहमतों का, उनके नज़ूल का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी होंगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज सितारा ज़ोडिएक साइन जो है वो एक्वेरियस, जिसको कहते हैं दलव, वो है जिसका अरसा जो है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, जो भी जेंडर है आपका, अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ताल्लुक जो है बुर्ज दलव के साथ है, एक्वेरियस है आप, ठीक है। अच्छा, एक्वेरियस जो है उसका हाकिम सैयारा वैसे तो ज़ोहल है, मगर यूरेनस जो है वो भी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमने वीडियो एक की हुई है दलव और इसके हवाले से, कैप्रिकॉन के हवाले से, इसके इम्पैक्ट जो है सैटर्न का जो साल है वो उसके ऊपर की हुई, वो देखिएगा वीडियो, लिंक में पीछे, सॉरी पिछले वीडियोस में चेक कीजिएगा अगर आपका ये बुर्ज है तो। इसके अलावा अगर आप के नाम में पहला जो हर्फ है नाम का वो सीन, शीन, से और स्वाद से शुरू होता है, तो भी आपने समझना है कि बहुत सारे खवास जो हैं एक्वेरियंस के वो आपके अंदर हैं। एक्वेरियस के हैं, आप एक्वेरियन हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो दिन है वो हफ्ते का दिन है। दिन सारे हमारे मालिक के बेहतरीन हैं, हर चीज़ बेहतरीन अल्लाह ने बनाई। 4 नंबर जो है इसका लकी नंबर है, और नीला रंग जो है इससे मंसूब रंग है। अगर आप वो पहनते हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर यकीनन अल्लाह की मेहरबानी से पॉजिटिव असरात आएंगे। वजह यह है कि आप अपने बुर्ज से रिलेटेड जो रंग है वो पहनते हैं तो एनर्जाइज आपको करता है। लाजवर्द और नीलम 2 ऐसे कीमती पत्थर हैं जो आपकी जिंदगियां अल्लाह के हुक्म से उस वक्त बेहतर करते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म हो जाए, और दवाई के तौर पे आपके समाजी मामलात में अल्लाह की तरफ से हेल्प हो जाए ये पत्थर पहन के, या फिर जो आपके रूहानी मामलात हैं, आपके मुआशी मामलात हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी कम है, कुछ प्लैनेट्स के अंदर एनर्जीज ऐसी कम है कि ये 2 जो है ना लाजवर्द और नीलम, ये उसको उस एनर्जी डेफिसिट को कंपनसेट कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। अब हम जनाब इस एयर एलिमेंट, हवाई जो मतलब बादी बुर्ज जो है, इसके इस हफ्ते की रीडिंग्स की तरफ चलते हैं। रीडिंग्स जो हैं वो ये बताती हैं जनाब कि पीर वाले दिन कोई इंशाल्लाह अच्छी खबर आपको मिलेगी। और पिछले हफ्ते की जो आपकी थी ना भाग दौड़ अपने कामों के सिलसिले में, चाहे आप बिजनेस से हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से है, तो जो कोशिशें पिछले हफ्ते अपने काम को लेके आप कर रहे थे उसके अंदर चीज़ें जो हैं अभी वैसे ही चलेंगी जैसे पीछे चलती हैं, मगर किसी हद तक आस उम्मीद जो है वो आपकी बनेगी कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिद्दोजहद बहरहाल आपको करनी पड़ेगी। इस हफ्ते में हालात आपकी दस्तरस में होंगे इंशाल्लाह ताला। और बुध का दिन जो है वो मेल मुलाकात के लिए बहुत अच्छा दिन है। और दूसरा ये कि अपने जो अगराज और मकासद है ना
वो आप खुल के बयान करें। अगर आप बैठे ना अपने बॉस के सामने, अपने बिजनेस पार्टनर के सामने, वाइफ के सामने, या वाइफ जो है वो हस्बैंड के सामने, तो अपनी बात जो जहन में है वो खुल के बयान कर दें, और उससे ये होगा कि बहुत सारी जो रंजिशें हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो डेवलप नहीं होंगी। अच्छा, आपने करना ये है कि इस हफ्ते बुध वाले दिन जो है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेल मुलाकात का दिन है, होगी अल्लाह के हुक्म से, और खैर होगी इंशाल्लाह ताला। जुमेरात का दिन जो है वो न्यूली वेड जो कपल्स हैं, यानी जिनकी नई नई शादी हुई है जोड़ों की, उनके लिए एक अहम तरीन जो है ना वो है न्यूज़ है कि पहली औलाद जो है ना उसकी नवीद आपको अल्लाह ताला अता फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। खुशखबरी हुई ना औलाद का जो मामला, ससुराल की तरफ से जो है वो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के रिवील होने का टाइम है ये वीक जो है आपके लिए। और सिर्फ आपने ओवरवेल्म नहीं होना, एक्साइटेड नहीं होना या स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, वरना ये होगा कि घरेलू माहौल जो है वो खुदा न खास्ता कशीदा हो सकता है। जुमे वाले दिन स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद जो हैं उनको अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और शाम को जो है दोस्तों के साथ जो है इस वीक में लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है शाम का टाइम गपशप में गुजारते हुए, एंजॉय करते हुए वो नज़र आते हैं। अच्छा, अगर इस हफ्ते में आप किसी कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा अभी वेट करें, अभी टाइम इज़ नॉट राइट फॉर दिस। और जो सैटरडे का दिन है ना, हफ्ते का दिन, घर में गैर मुतवक्को मेहमानों की आमद हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जो हैं वो आ सकते हैं। अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कीप एन आई, अपनी अखराजात के ऊपर जो है ना वो नज़र रखें, वरना ये है कि मतलब आप अखराजात के ऊपर अगर मिसाल है नज़र नहीं रखते तो फिर अनड्यू चीज़ें जो हैं उनमें फंसते जाएंगे और फिर माली तौर पर जो है वो वीक हो जाएंगे। तो इस वीक में अगर आप अपनी जो गौर व फिक्र वाली चीज़ है अपने माली मामला से रिलेटेड, उसके ऊपर अगर ज़रा ट्यून इन कर जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा ये कि संडे को ना कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं फैमिली से बाहर के, जो आपकी ज़ाती चीज़ों में मुदाखलत करने का इरादा रखते होंगे। आपने उनको रोकना है कि जी आई कैन सी इट बाय माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा। अगर नहीं करेंगे आप तो फिर मामलात के अंदर जो है वो अल्लाह ना करे मुश्किलात भी आ सकती है। माली मामला जो है ना ओवरऑल मैंने आपको कहा कि बेहतरी जो है वो इम्कानात उसके रोशन है। एक्स्ट्रा ज़राए से जो इनकम है वो भी आती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह ताला। और जो लोग ख़ास तौर पे शो बिज़नेस में नए नए आए हैं उनके लिए ये है कि ये हफ्ता इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर ओपन अप होती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से उनको अपने शोबिज़ के करियर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला जो है वो आसानी दे सकता है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब, आपका जो इस वीक का जो बेस्ट मैच है वो लियो के साथ है। शादी के हवाले से, मंगनी के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, ताल्लुकदारी के हवाले से एक्वेरियस का इस वीक का जो पैटर्न है एनर्जी का वो बनता है लियो के साथ। इसके अलावा आपने अपनी हड्डियां और घुटनों की खास हिफाजत करनी है, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ जो है वो एग्रेवेट होती हुई नजर आती है। इस हफ्ते में ख्याल नहीं रखेंगे तो खुदा न खास्ता प्रॉब्लम जो है वो परस्यू करती हुई, परसिस्ट करती हुई वो बढ़ भी जाती है, अल्लाह ना करे। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके लिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो सदकात होते हैं ना वो आपने हमेशा बता के देने होते हैं, जिसको भी दें, और चरंद परिंद को तो आप दें, वो अल्लाह ताला को आपने बताया होता है। अनाज जो है ना उसका सदका आप दिया करें अपनी तौफीक इस्तेदाद के हिसाब से। इसके अलावा जो पढ़ने के लिए आप चीज़ें पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो इस वीक के लिए मैं आपको जनाब एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और उसको करें तो फिर फ़ायदा भी आएगा इंशाल्लाह ताला। देखें, आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दरमियान में आपने 3 तस्बीहें जो हैं वो या अल्लाह या मुइज़
या अल्लाह या मुइज़, या अल्लाह या मुइज़, 3 तस्बीह इसकी जो है ये आपने करनी है अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ। और फिर आपने बताना है, फीडबैक देना है कि ये करने के बाद, ये इन रूटीन्स में आने के बाद आपकी फीडबैक क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे वेट रहेगा। जी नाज़रीन, हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली जो वीडियो होती है वो पाइसेस के बारे में होती है, हौत या हूत के बारे में, जिसका अरसा 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर किया जाता है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है तो मुश्तरी, लेटेस्ट जो आई है ना एस्ट्रोलॉजी, उसमें नेपच्यून से भी पढ़ा जाता है इसके हाकिम सैयारे को। इसका जो मंसूबी हरूफ हैं वो दाल और चे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात दाल और चे से जिनके नाम शुरू होते हैं वो भी देख सकते हैं पाइसेस का हॉरोस्कोप, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो पाइसेस वाली हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, नामों का हरूफ, पहले हरूफ बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, तो नाम सही रखने चाहिए। इससे मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। जुमेरात हो या कोई भी दिन हो, सारे दिन बेहतरीन है मेरे प्यारे मालिक के। नंबर 3 जो है इसका लकी नंबर है, और इससे मंसूब जो रंग है वो नीला रंग है या सब्ज़ रंग है। ठीक है, अगर आप ये रंग इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, अपनी सराउंडिंग में रखते हैं, तो ओवरऑल जो शख्सियत है वो आपकी बेहतर परफॉर्म करती हुई अल्लाह के हुक्म से नज़र आती है। और इसके अलावा जो जेम स्टोन्स आपकी तकदीर बदलने पे कादिर नहीं हैं, वो यकीनन मेरा रब तकदीर बदलने पे कादिर है। वो जेम स्टोन्स हैं जर्द अकीक और जर्द पुखराज। ठीक है जी। और ये वाटर एलिमेंट का जो है ना ज़ोडिएक साइन है। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, रीडिंग देखते हैं इस हफ्ते की कैसी है। अच्छा, कुछ महीनों तक ना आपका हाकिम सैयारा जो मुश्तरी है वो शरफ की हालत में जाने वाला है। ठीक है, अभी उसका पीरियड तो शुरू हुआ है, मगर ये कि अभी वो फेज मुकम्मल करते करते वो जिस वक्त आएगा कुछ महीनों तक, तो उसमें फिर ये है कि आपकी किस्मत के ऊपर ना नुमाया पॉजिटिव असरात जो हैं वो इंशाल्लाह मुरतब होते हुए नजर आते हैं। और ये है कि अभी जो इसका प्री इफेक्ट शुरू हुआ है, इसकी वजह से भी आपके पास रुके हुए काम जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बनते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मंगल का दिन जो है सफ़र करने के लिए आपके बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि कर्ज के लेन देन में आपने एहतियात करनी है इस वीक में, वरना ये है कि खुदा न खास्ता परेशानी वाले मामला हो सकते हैं। जायद आमदनी के लिए आपने जो लेट्स से कोशिशें की थी, एफर्ट्स की थी, वो दोबारा से अल्लाह ताला आपको जो है, पिछले साल भी एक वक्त इस तरह गया था, इस साल भी वो पॉजिटिव हो जाएंगी एफर्ट्स। आपका जो काम है अल्लाह ताला वो सीधा कर देगा इंशाल्लाह ताला। माली लिहाज से ना पाइसियस का ये हफ्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा नज़र आता है। अच्छा, गैर शादीशुदा अफराद, मर्द ख़वातीन हैं, इनकी किसी दूसरे की वसासत मतलब रिलेशन से ना शादी ब्याह की बात जो है वो आगे बढ़ना शुरू होगी। और गुज़श्ता हफ्ते ना लास्ट वीक में जो पाइसियंस हैं उनके घरों में, कई लोगों के घरों में कुछ कशीदगी, कुछ आपस में रिलेशनशिप में मतलब बिगाड़ आया था, तो वो इस हफ्ते इंशाल्लाह वो ठीक होगा इंशाल्लाह। और जो है ना मुलाजमत पेशा अफराद, वो अपना तबादला अपनी मर्जी के हिसाब से करवाने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह ताला। और जो है ना पाइसेस वाले, उनके बच्चों की जो तालीम और तरबियत है उसके ऊपर इस वीक में ख़ास तौर पे आपने टाइम देना है। आपको टाइम मिलेगा अपने बच्चों के साथ गुजारने का, तो आपने उनकी तालीम और तरबियत दोनों के ऊपर जो है वो देखना है कि क्या नई चीज़ जो है वो इस वक्त बच्चों की ज़रूरत है, आपने वो करना है। अच्छा, फिर जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं अपने मुल्क से बाहर, उनके लिए ट्रैवलिंग वाला वीक है पाइसियंस के लिए। अगर मिसाल के तौर पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं नई डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो भी ये हफ्ता जो है एप्लीकेशन देने का बेस्ट हफ्ता है। और इसमें आप एप्लीकेशन दें, प्रोसीड करें, इनिशिएट करें अपना प्रोसेस, आगे भी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। और एक्सपेंसेस का जो है वो कंट्रोल आपने रखना, ज़्यादा हो सकते हैं।
और इतवार का दिन जो है वो घर की डेकोरेशन के अंदर गुजरता हुआ नजर आता है, और किसी हद तक जो है वो एक लेजी दिन जो है वो कंसिडर होता है। मगर ये कि जाहिर है अगर हम करते हैं ना, सुस्ती करते हैं, ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो वो जाहिर है वेस्टेज हो जाती है बहुत सारे रिसोर्सेज की। तो आपने सुस्ती वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं रखना इस वीक में, क्योंकि आपकी गेन्स जो हैं वो आपकी एफर्ट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। तो एफर्ट्स करने ज़रूर हैं, गेन्स जो हैं वो फिर आती रहती हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो आपके हैं ना दूर पार के जो अजीज रिश्तेदार हैं, उनके साथ किसी काम में ना वास्ता आपका पड़ सकता है, क्योंकि एक दूर का प्लेनेट उठता है और आपके पैदाइशी ज़ायचे को ना वो देखता है। तो आपके दूर पार के मामला जो हैं रिश्तेदारों के साथ, वो भी कुछ डिस्कशन होंगे, फिर वो ठीक तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम बात कर देते हैं जी सदकात की। तो सदकात में मैं यही कहता हूँ कि अनाज जो है वो मुस्तहिकीन को भी दें और चरन परन को भी दें, हशरातुल अर्ज़ को भी दें। अल्लाह ताला जो है वो राज़ी होता है, और जिसको भी दें उसको बता के दें कि जनाब सदका है, एक्सेप्ट कर लें। और दूसरा ये है कि अपनी जो इबादत हैं उनको रखें इंटैक्ट। उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशंस को ठीक रखें, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि दरूद शरीफ जो है ना, उसकी कसरत ज़रूर किया करें, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है कि ये हमारा प्यारा रब भी अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त करने में मसरूफ़ अमल है। आपने इस वीक में करना ये है कि आप असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद अस्माउल हुस्ना है प्यारे रब के वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने वो पढ़ने हैं, और वो है या अल्लाहु या गनियो। ठीक है, या अल्लाहु या गनियो, इसको पढ़ें इस तरीके से मैंने आपको समझाया। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। और तस्बीहात इसकी अगर इकट्ठी करना चाहें तो ये आप 900 टाइम्स इकट्ठा पढ़ सकते हैं। अगर आप मतलब इसको नमाजों के साथ जोड़ लें तो अपनी सहूलत के साथ इसकी तादाद को डिवाइड करके उस हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं, मगर एक नशस्त में पढ़ने का अजर व सवाब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, दरूद शरीफ मैं फिर कहूँगा कि दरूद शरीफ की कसरत करनी है आपने, और अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं मांगनी है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है।